हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो हमारे रामायण की हो। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रामायण काल के ऐसे सबूत जो आज भी धरोहर के तौर पर मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि रामायण काल के ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिसे आज वैज्ञानिक भी देखकर हैरान हो रहे हैं कि क्या ये सच में है। देखिए, रामायण को हिंदू धार्मिकता का एक प्राचीन स्तंभ माना जाता है। रामायण चाहे देखी जाए, पढ़ी जाए या सुनी जाए, हर रूप में फलदायी या पूर्णकाल मानी गई है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है और भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ किया जाता है। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के बारे में पूरी जानकारी रामायण में लिखी है, लेकिन कुछ लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और रामायण को सिर्फ कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपके सामने इतनी सारी मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ बताऊँगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जहाँ पे कहते हैं ना कि सबूत मिल जाता है तो हमें सत्यता की ओर इशारा हो जाता है। चलिए, सबसे पहली बात कि लंकापति रावण का महल। देखिए, लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका सहित आग लगा दी थी। रामायण में लंका को दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली विजय माना जाता है। महर्षि हनुमान जी की वीरता देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे कि यदि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की शक्ति का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर अयोध्या नगरी। कहते हैं कि भगवान राम का जन्म सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में हुआ था। वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। यह स्थान आज भी राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। फिलहाल जन्मभूमि पर राम का भव्य मंदिर बन गया है और रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भी आते हैं। फिर कहते हैं तैरते हुए पत्थर। कहते हैं राम सेतु में पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद भी उनमें कुछ पत्थर रामेश्वरम से जमीन पर आ गए। अब शोधकर्ताओं ने उन्हें वापस पानी में फेंका तो वो तैरने लगे, जबकि अन्य पत्थर डूब गए। कहते हैं कि नल और नील की उपस्थिति से वानर सेना ने 5 दिनों में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल बनाया था। फिर कहते हैं किष्किंधा। किष्किंधा रामायण काल में वानर साम्राज्य माना जाता था, जिस पर वानर राजा बाली और सुग्रीव का शासन था। वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी के आसपास का क्षेत्र किष्किंधा माना जाता है और तुंगभद्रा नदी के तट पर बाली और सुग्रीव की गुफाएं भी मौजूद हैं। यहीं पर अंजना नदी जो पर्वत स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था और यहाँ से थोड़ी दूरी पर पंपा सरोवर है। अपने वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण यहीं रुके थे। पंपा सरोवर के पास ही सबरी की गुफा भी स्थित है। फिर कहते हैं कि जलती हुई लंका का अवशेष। कहते हैं कि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी और इसका प्रमाण वहां से मिलता है। कहते हैं जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग अभी भी वैसा ही है। अशोक वाटिका। लंका में आज भी अशोक वाटिका स्थित है, जहां पर रावण ने माता सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें बंदी बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि सीता को अशोक वाटिका की एक गुफा में रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता जी का एक मंदिर भी है जिसे वीरांगतो कहा गया है, जो वाहियांग से 10 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि सीता जी को हरण के बाद पुष्पक विमान द्वारा यहाँ लाया गया था। जिस स्थान पर सीता जी को ले जाया गया था उसे गुरला पोटा कहा जाता है, जिसे सीता कोटुआ भी कहा जाता है। फिर कहते हैं संजीवनी बूटी का पर्वत। देखिए, आप सभी लोग संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनकी जान बची थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पर्वत आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। बेदर सुशील ने संजीवनी को एक चमकदार और सुगंधित जड़ी बूटी के रूप में वर्णित किया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पर्वत का एक टुकड़ा तोड़कर श्रीलंका में फेंक दिया था और जहां इस पर्वत के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे अन्य स्थानों से भिन्न हैं। फिर कहते हैं सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है।
रामायण के अनुसार बाली ने तो दुम्बा नामक राक्षस को मारकर उसके शरीर को थोड़ी दूर फेंक दिया था और उसके रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम पर गिरी। अपनी तपस्या के बल पर ऋषि को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि यदि वह कभी भी ऋषि पर्वत के क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था तो वह इस स्थान पर आए क्योंकि उन्हें पता था कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। बाद में भगवान राम ने बाली को मारने के बाद किष्किंधा का राज्य सुग्रीव जी को दे दिया। फिर कहते हैं राम सेतु। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि किसी समय यह पुल भारत और श्रीलंका को स्थल मार्ग से जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल चलने के लिए उपयुक्त था, लेकिन चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रह सका। राम सेतु एक बार फिर सब तब सुर्खियों में आया जब नासा ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें मीडिया में प्रसारित हुई। समुद्र पर बनाया गया पुल राम जी की दूसरी विजय मानी जाती है क्योंकि विशाल समुद्र की ओर से रावण को कोई खतरा ही नहीं था। फिर कहते हैं कि हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जहां किसी बड़े प्राणी के पैरों के निशान पाए जाते हैं और माना जाता है कि यह पैरों के निशान हनुमान जी के हैं। फिर कहते हैं कि लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। कहते हैं कि यहीं पर राम जी की भेंट जटायु से हुई थी, जो हनुमान जी के साथ पीड़ा से पीड़ित थे। राम जी ने यहीं जटायु को मोक्ष दिलाने में मदद भी की थी और लेपाक्षी कहा था, जिसका अर्थ था पक्षी का उठना। यहाँ एक बड़ा पद चिन्ह है जो हनुमान जी के पैरों का चिन्ह बताते हैं। फिर कहते हैं कि मलेशिया हनुमान पद चिन्ह। कहते हैं कि मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। लोग अपनी अच्छी किस्मत के लिए इस पद चिन्ह पर सिक्के डालते हैं। फिर कहते हैं पंचवटी। आज भी नासिक के पास एक पंचवटी तपोवन है, जहां भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण अयोध्या से अपना वनवास बिताने के लिए रुके थे और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। फिर जानकी मंदिर। कहते हैं कि नेपाल के जनकपुर शहर में एक जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर यह शहर का नाम जनकपुर रखा गया। साथ ही सीता माता को जानकी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहा जाता है। फिर कहते हैं कि रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की थी। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। सीता माता ने एक शिवलिंग रेत से बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान कैलाश से लाए थे और एक शिवलिंग स्वयं भगवान राम ने बनाया था, जो आज भी मौजूद है। इसलिए इस स्थान को रामलिंगम कहा जाता है। फिर आपने सुना होगा हनुमानगढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हो गया तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी प्रतिदिन एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे। आज वह स्थान हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। फिर विभीषण का महल। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लंका का शासन विभीषण को सौंप दिया। उसके बाद विभीषण ने कालिनिया नदी के पास एक महल बनवाया। इसका सबसे बड़ा सबूत हाल में ही मिला जब शोधकर्ताओं की एक समिति जांच कर रही थी। उन्हें महल के कई अवशेष मिले जिससे साबित होता है कि वह विभीषण का महल था। इसके अलावा रामायण काल में मतलब कई साक्ष्य अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं। कहते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम को केवट ने गंगा पार कराई थी। इस स्थान को अब प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर कहा जाता है। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान सबसे अधिक समय चित्रकूट में बिताया था। भरत जहाँ भगवान राम से मिलने आए थे, वह स्थान अब यूपी और एमपी की सीमा पर ही स्थित है। हुँ। देखिए, तो हमने बहुत ही सुंदर आपको ये वर्णन इस वीडियो के माध्यम से किया कि रामायण काल के ऐसे सबूत जो आज भी धरोहर के तौर पर मौजूद हैं। ये सब रामायण की अनमोल धरोहर है। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।